Preview. हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर काशिफ अवान साहब, PhD स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक वफद हमारे मुल्क में आ रहा है, पाकिस्तान में, वो क्यों आ रहा है? सर एक्चुअली बज़ाहिर तो जो सामने वाला एजेंडा है वो आपकी IMF की प्रीवियस इंस्टॉलमेंट है, जो कि $7 अरब के करीब पेमेंट बनती है, जिसको आपने हर हाल में पे ऑफ करना है। और आपके पास इस टाइम करंट आज के वक्त में $3.7 अरब के रिजर्व्स मौजूद हैं, और जो कि नज़र आ रहा है कि आप उनको पे ऑफ नहीं कर सकते। हम करंट अकाउंट डेफिसिट में हैं। एक आपका एक रेशो होती है, उसको कहते हैं करंट रेशो बोलते हैं, कि आपके असासी इस काबिल हैं कि उनको पे ऑफ करके आप अपने कर्ज उतार दें। वो रेशो 1 या 1 से अबव होनी चाहिए। इट मीन्स है कि आपके असासे ज़्यादा हैं और आपके पास कर्ज कम है। हम माशाल्लाह उस वाले से दुगने से भी नीचे चले गए, यानी 7 की निस्बत 3.7। तो बज़ाहिर तो वो है, बज़ाहिर तो ये चीज़ें वो हैं, लेकिन इन फैक्ट बेसिकली अमेरिका बहादुर हमसे पिछले 10 साल से बलूचिस्तान की सरजमीन की डिमांड कर रहा है। 10 साल से डिमांड कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, ये इसके पीछे बलूचिस्तान की सरजमीन की डिमांड है। अच्छा, अगर आप देखें कि बलूचिस्तान से अच्छी लैंड अमेरिका बहादुर को नहीं मिल सकती। अच्छा, बलूचिस्तान की एक तरफ ईरान है, हाँ, साथ कंधार से अफगानिस्तान टच हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ KPK के सामने से चाइना और रशिया, जी, एक रास्ता है वहाँ से, रास्ता छोड़े जी, एक बुलेट की दूरी पे। हाँ, यहाँ बैठ के वो पाकिस्तान को भी आंखें दिखाएगा, साथ इंडिया को भी, एक मिसाइल की दूरी पे। नहीं, बलूचिस्तान लेने से क्या मुराद है? बलूचिस्तान पे बैठेगा, बलूचिस्तान को अपनी स्टेट बनाएगा, वहाँ पे बैठ के वो पूरे एशिया को, साउथ एशिया को। तो क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा फिर? लेकिन उनकी नज़र तो उसी पे है ना। अच्छा, और ये हमारे भी स्ट्रेटेजिकल जो प्लानर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था, फोर्सी कर लिया था। हाँ, हो सकता है ऑफ द ग्राउंड उनसे डिमांड भी की गई हो। दैट्स वाई उन्होंने चाइना को एंगेज किया है सारी पट्टी में। हाँ, आप देखिए कि चाइना कहाँ से उठा है और कहाँ आके ग्वादर में आके बलूचिस्तान में बैठा है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ काउंटिंग द पास, काउंटिंग द बैलेंस। अब अमेरिका चूँकि इस खिते में इंटरेस्टेड था और चाइना का इस खिते में आ जाना, तो एक बात हमने उसको अपने तरीके से स्ट्रेटेजिकल वे से काउंटर करने की कोशिश की। अच्छा जी, अकबर बुगटी का जो मारा जाना था, वो उसको किस जाविये से आप देखते हैं? क्या इसी की कोई कड़ी है वो? देखिए इतनी वो सिलसिले की कड़ी नहीं थी। हाँ, वो तो एक और इशू था, लेकिन अकबर बुगटी जैसा मजबूत बलोच मारा गया है। हाँ, ये जो बलोच गद्दार हैं, ये मारे जाने की इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कवर हो सकते थे। हाँ, अगर ढाका में शहरी आबादी में टैंक चले गए थे, हाँ, बलूचिस्तान वैसे ही खुला आ गया, बड़ी सारी से जो है कंपनी बहादुर उसको कवर कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे भी वही वाली बात है कि अमेरिका नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में ये खून का बाजार बने। जिस चीज़ को वो फोर्सी कर रहा है, जिस चीज़ को वो ऑन करने की कोशिश या बड़ी सारी, इट्स अ हैचिंग प्रोसेस। अभी उसको हैच कर रहा है। जिस चीज़ को अभी हैच कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो चीज़ जो है वक्त से पहले। इसलिए हमें स्ट्रेटेजिकली दूर रहने की वार करनी पड़ी, वरना तो ये खतरे। बलूचिस्तान लेने के बदले वो क्या लेगा अमेरिका? नहीं, अमेरिका तो बलूचिस्तान लेगा, वो देगा क्या? हाँ, देगा क्या? वो आपको अच्छा फाइनेंशियल सेटल डाउन देगा, अच्छा कंट्री के लिए फाइनेंशियल पैकेज देगा। अगर IMF आज आपसे राजी हो जाए, आपको रिलीज ऑफ फंड कर दे, तो आपके लिए क्या मसला है? आप चल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मुआशी बहरान है मौजूदा, इतना कभी भी देखने में नहीं आया। इसके पीछे क्या आपको लग रहा है? ये मतलब बनाया गया है या हो गया है ये बहरान? नहीं, ये बनाया नहीं गया, ये हमारे अल्ले तलले हैं, वो सामने आ गए हैं। अच्छा, 1980 से पहले आप 100 रुपये की एक्सपोर्ट के बदले 118 रुपये की इंपोर्ट किया करते थे। 2010 तक 118, 108 से 118 रुपये।
वो जो 8 से 18 रुपए का डेफिसिट था वो हम कवर कर लेते थे, कुछ मांग तांग के, कुछ टैक्स का रेट बढ़ा के, कुछ लेवी लगा के, व्हाट्सएवर। जी। अब आप 340 से 350 रुपए की इंपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट। 100 रुपए की एक्सपोर्ट के बदले में 360 रुपए की आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 260 रुपए का डेफिसिट मांगने तांगने से नहीं पूरा होगा। हाँ ठीक है, तो ये तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं हाँ। उसकी वजह से ये बहरान है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात सुनिए मगर, 788 मिलियन डॉलर का आपका इंपोर्ट बिल है सिर्फ पेट फूड्स का। हाँ हाँ। अब 1 अरब डॉलर के करीब आप पेट फूड्स मंगा रहे हैं, किस काम के लिए? छोटा सा सवाल है। तो ये नल्ले तल्लों की वजह से आप इस जगह पे आए, आप और किसी वजह से नहीं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।